झारखंड के हजारीबाग जिले में शिवरात्रि के दिन झंडा और लाउडस्पीकर बांधने को लेकर दो समुदायों में झड़प की खबर सामने आई है। मामला इतना बढ़ गया था कि इस दौरान आगजनी और पथराव की बात भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार हजारीबाग के इचाक प्रखंड के डुमराव गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना बुधवार सुबह की है। उपद्रवियों ने आक्रोश में आकर 3 मोटरसाइकिल और एक बोलेनो कार को भी आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक ऑटो में भी तोड़फोड़ की गई है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। कैसे शुरू हुआ विवाद? स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दरअसल पूरा मामला ये है कि हजारीबाग जिले के इचाक में साउंड सिस्टम लगाने को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई। बाद में यही बहस मारपीट और पथराव में तब्दील हो गई। जिसके हाथ में जो आया, लोग उसी से एक दूसरे पर हमला करने लगे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। हालांकि तब तक विवाद इतना बढ़ चुका था कि कई मोटरसाइकिल्स को आग के हवाले कर दिया गया। यहां तक कि एक कार में भी आग लगा दी गई। मामले पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का भी बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि मैंने एसपी से कहा है कि हजारीबाग के आसपास के इलाकों से अच्छे से निपटे। वहाँ असामाजिक तत्व हैं, कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया और खास करके मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफेक्ट है, अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा, लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारे सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं। हम याद रखिएगा, आप जबरन आप कहिएगा किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। आप बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? वहाँ के विधायक क्या कर रहा है? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट रही नहीं, जानबूझ के बताए, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा। ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचे, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्योहार का सीजन है। अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको। मामले पर बीजेपी ने भी राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। रांची से सांसद संजय सेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कौन है वो लोग जो हमेशा हिंदुओं के पर्व त्योहार पर माहौल खराब करते हैं? पीड़ादायक है सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा भसान हो तना हो जाता है, रामनवमी हो तना हो जाता है, होली आती है तना हो जाता है, आप शिव बारात तना हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में, पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है कि यही लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रमुख कारण है।
बता दें मामले को लेकर हजारीबाग की डीसी नैन्सी सहाय का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बुधवार को ईचाक में साउंड सिस्टम लगाने को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है। फिलहाल पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अभी स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं आज महाशिवरात्रि है और इस प्रकार की कोई भी घटना है वो बहुत दुखद है, दुखद ही और निंदनीय भी है। और ये मैं कह सकता हूं कि लगातार जिस प्रकार ये मैं आरोप मैं इसलिए मैं लगा रहा हूं कि जो एक पूरे समाज में जो विषाक्त वातावरण बना है और विशेषकर जो एक सामाजिक सौहार्द जो था, वो सोशल फैब्रिक जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार गोलबंद करने का प्रयास किया गया है और आरोप प्रत्यारोप के दौर जैसे चले हैं, उसका ये दुष्परिणाम सामने आया है कि हम इवन त्योहार या पर्व में भी एक उस प्रकार की चीजों से देखते हैं जहां पहले सहयोग की भावना थी, वह दुर्भावना आ गई है लोगों में। और कहीं न कहीं आपको लगता है कि जो मेरे त्योहार है, किसी के भी त्योहार, भारत का जो त्योहार है, अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों का, तो एक जो असामाजिक तत्व एक अवसर तलाशते हैं और इसके माध्यम से वो मैं समझता हूं वो समाज के हीरो बनने का प्रयास करते हैं। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये आज भी अगर राहुल गांधी जी बार बार अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसके पीछे मंशा यही है कि भारत की खूबसूरती रही है अनेकता में एकता, वो चीजें बरकरार रहे। और ये इसका जो हजारीबाग की जो घटना है, ये पूर्व में भी इसके पहले रामनवमी में भी बड़ा घटना घटी, उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि रही है वो भी कट्टरता और इस प्रकार की चीजें रही है, संकीर्णता वाली बातें रही हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार ने, हमारी सरकार ने वहां पे इसको नियंत्रण में रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो सौहार्दता है, जो भाईचारा है, वही सही मायने में असली हमारा धर्म है और उनको लेके हमें चलना चाहिए।